वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी इंग्लिश 0.2। आई एम योर फ्रेंड कुमार रंजीत और हम आपके बीच में लेकर आए हैं द टेंस और हम लोग पढ़ेंगे टेंस पर आधारित ट्रांसलेशन। टेंस पर आधारित ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो जो प्रकार होता है उसके कितने भेद होते हैं, और जैसे उसका टाइप्स पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हिंदी में लिखी हुई वाक्य है उसको हम पहचानना सिखाएंगे और पहचान कराने के बाद उसको हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में इसको हम बताएंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करेंगे और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। और यह जो द टेंस है इसको हम लोग 12 के 12 जो इसके 3 टेंस के 4 जो प्रकार है इन सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। दोबारा आपको परेशानी नहीं होगी टेंस को लेकर। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। जी ध्यान देना, जैसा कि ये टॉपिक का नाम ही है, क्या देखिए ये है आपका द टेंस। क्या है? द टेंस। ठीक है, अब द टेंस हमको क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें टेंस की, ठीक है ना, अगर हम बात करें टेंस की तो टेंस जो होता है ना इसके होते हैं 3 प्रकार। कितने? इसके होते हैं आपके कितने? 3 प्रकार। ठीक है, इसके होते हैं मेरे भाई 3 प्रकार। ठीक है, अब सुनना 3 प्रकार में पहला जो है ना वो क्या है, देखो प्रेजेंट टेंस। कौन है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4 भेद होते हैं। तीनों के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 4 भेद कौन कौन होते हैं पहले हम आपको ये सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो 4 भेद है जिसमें पहला है आपका क्या, ध्यान दीजिए, पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे? या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका तीसरा जो है ध्यान देना वह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और इसका जो चौथा है ना वह है आपका ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट टेंस में 4 जो इसके भेद है वो कौन कौन है, आप ध्यान देना। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें पास्ट की, अगर हम बात करें किसकी, पास्ट की, तो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना। अब जी पास्ट टेंस, ठीक है, देखिए पास्ट टेंस है ना। अब इसके जो 4 है कौन कौन है, देखिए पहला है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, 2 में है पास्ट कंटिन्यूअस, 3 में है आपका पास्ट परफेक्ट और 4 में है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में कौन कौन है, ये है आपका पहला सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, 2 में है पास्ट कंटिन्यूअस, 3 में है पास्ट परफेक्ट और 4 में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें फ्यूचर की, अगर हम बात करें फ्यूचर की, अगर हम बात करें किसकी, फ्यूचर की, तो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में क्या है। देखिए ये है आपका फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब इसका जो पहला है देखिए सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और 4 में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। तो ये है आपका फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, 2 में है फ्यूचर कंटिन्यूअस, 3 में है फ्यूचर परफेक्ट और 4 में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्या है ना, देखिए हम आपको बारी बारी से सिखाएंगे सबके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को। ठीक है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट टेंस में, और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहचान, हम पहचान करेंगे कैसे। जैसे
हिंदी में कोई अनुवाद लिखा हुआ रहेगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? पहले आपको ए आना चाहिए, तब जाकर आप डिसाइड कर पाओगे कि यह जो अनुवाद है वह किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और जब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान तो आपको आना चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले सीखते हैं पहचान। तो पहचान क्या है? देखिए, ये है आपका हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते है, ती है, ता है, लगा हो, उस क्रिया का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, आपको लिखा मिलेगा ऐसा, राम खेलता है, उसके बाद राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है। तुम यहाँ रोज आते हो। सुनो आप क्या लिखा हुआ है। हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते है, ती है, ता है लगा हो, उस क्रिया का अंग्रेजी अनुवाद सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे ध्यान दीजिए, ये है आपका ता है, ये है आपका ती है और ये आपका ते हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे पहचानना, सबसे पहले क्रिया को चुनना और क्रिया के अंत में देखना कि ता है, ती है, ते हो, ती हूँ, ते हो लगा हुआ है। तो उस हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में जो अनुवाद होगा वह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है ना। अब जब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इसके बनाने के क्या नियम है? तो इसके बनाने के कुछ नियम हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हम सिखाते हैं आपको बारी बारी से, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, जैसे देखिए, अब इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। क्या है आपका स्ट्रक्चर? जैसे देखिए, आपको मिलेगा पॉजिटिव, क्या मिलेगा?
पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव की, अगर जैसे कि ध्यान दो तुम पढ़ते हो, साक्षी जाती है, ठीक है, और शालिनी रोती है। चलो, अब तुम पढ़ते हो, है ना, पॉजिटिव है। साक्षी जाती है, पॉजिटिव है। शालिनी रोती है, ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। सेंस से निगेटिव है रोना, लेकिन ये है क्या, पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो तुम पढ़ते हो, तो तुम के लिए क्या लिखोगे, यू। देखो ये क्या होगा, यू, और पढ़ना की अंग्रेजी रीड, यू रीड, और ये क्या होगा, तुम पढ़ते हो का अनुवाद होगा, यू रीड, मतलब तुम पढ़ते हो, ठीक है। उसी प्रकार साक्षी जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, साक्षी, और क्या करती है, जाती है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो। लेकिन ध्यान दीजिए, साक्षी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसको V5 चाहिए। क्या चाहिए, V5। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गोज, साक्षी गोज, साक्षी जाती है। अब है शालिनी रोती है, शालिनी, ध्यान दीजिए, तो SHALNI, शालिनी, ठीक है, शालिनी, ठीक है। अब सुनो, रोती है, तो रोना की अंग्रेजी होता है बीप, और शालिनी जो है क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होगा, शालिनी बीप्स, शालिनी बीप्स, मतलब शालिनी रोती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये होगा आपका पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अब है इसका क्या, ध्यान दीजिए, निगेटिव। क्या है, निगेटिव, ध्यान दीजिए। तो जब निगेटिव है ना, तो ये क्या होगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। जैसे जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, राधा तुमसे प्यार नहीं करती है, नहीं करती, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक क्या है, निगेटिव, यहाँ पर क्या है, नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, तो क्या होगा, ये होगा आपका यू, और यू के साथ डू लगेगा। क्या लगेगा, डू, तो यू डू, उसके बाद नॉट, और कहाँ, यू डू नॉट, जाना मतलब गो, यू डू नॉट गो, और कहाँ, टू स्कूल, टू स्कूल, मतलब क्या हो गया, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। उसी प्रकार राधा, तो ये है राधा, क्या है, राधा, और राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये वाक्य है निगेटिव, तो क्या लगेगा, ये लगेगा आपको डज, राधा डज नॉट, और प्यार करना मतलब लव, लव, और किससे, तुमसे मतलब यू, तुमसे मतलब यू।
तो राधा डज नॉट लव यू, राधा तुमसे प्यार नहीं करती है। ये हो गया इसका अनुवाद, ये हो गया इसका अनुवाद। ठीक है, अब सुनिए, अब इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव तो ये होगा आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या बच्चे पढ़ते हैं? क्या तुम झूठ बोलते हो? अब सुनो, अब क्या आ गया, क्या आ गया किससे? सब्जेक्ट से पहले। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बच्चे मतलब बहुत सारा है ना, तो बहुत सारे के लिए डू लगता है। तो क्या होगा ये? डू। और सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, तो डू द चिल्ड्रेन। और क्या पढ़ना के अंग्रेजी रीड, क्या होगा? रीड। और अंत में क्या होगा आपका? क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या होगा आपका? क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, उसके बाद क्या तुम, तो यू, यू के साथ डू, तो क्या होगा? डू यू। और झूठ बोलना, टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई। और ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या तुम झूठ बोलते हो? ठीक है, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना, निगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? ध्यान दीजिए, तो क्या तुम, क्या होगा? डू यू नॉट। और जाना की अंग्रेजी गो, कहाँ है? स्कूल, टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या राधा नहीं पढ़ती है? क्या राधा नहीं पढ़ती है? क्या होगा? देखिए, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, डज राधा नॉट रीड? डज राधा नॉट रीड, क्या राधा नहीं पढ़ती है? क्या राधा नहीं पढ़ती है? ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली, ध्यान दीजिए।
इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये होगा आपका WH फैमिली, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। कैसे, ध्यान दीजिए, तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्यों जाते हो। उसके बाद तुम कहाँ रहते हो, ऐसा। ध्यान दीजिए, तो ए आ गया क्यों और ए आ गया कहाँ, ठीक है ना। और अंत में जाते हो, ते हो लगा हुआ है ना। ध्यान दीजिए, तो WH फैमिली, तो क्यों के लिए होता है वाई, क्या होता है वाई, तो वाई। और तुम यू के साथ आता है डू, तो क्या होगा वाई डू। उसके बाद क्या होगा यू। और जाना मतलब गो, और कहाँ जाना स्कूल मतलब टू गो, क्या होगा टू स्कूल, मतलब वाई डू यू गो टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो वाई डू यू गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, तुम कहाँ, सबसे पहले कहाँ मतलब वेयर, कहाँ क्या लीजिए वेयर। और तुम यू के साथ डू आता है, तो वेयर डू, वेयर डू यू। और ये क्या होगा लिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू गो तुम कहाँ जाते हो, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब हम लोग जानेंगे इसमें क्या WH फैमिली प्लस निगेटिव, क्या जानेंगे WH फैमिली प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या, देखिए WH फैमिली प्लस निगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा आपका WH प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जैसे तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद राधा तुम्हें क्यों नहीं प्यार करती है, प्यार करती है, ऐसा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तुम बाजार क्यों नहीं, ये आ गया ना क्यों, ये आ गया ना नहीं, तो सबसे पहले क्यों, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये होगा आपका वाई, और तुम के लिए होगा यू के साथ डू, तो वाई डू यू, नहीं के लिए नॉट, वाई डू यू नॉट। और क्या होगा जाना, कहाँ बाजार, तो जाना के लिए गो, और कहाँ जाना बाजार टू, क्या होगा मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। अब है राधा तुम्हें क्यों नहीं प्यार करती, ध्यान दीजिए, तो क्यों और नहीं, तो सबसे पहले क्यों मतलब वाई। अब राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राधा के साथ डज आएगा ना, तो वाई डज
राधा नॉट लव यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डज राधा नॉट लव यू, राधा तुम्हें क्यों नहीं प्यार करती है। ठीक है, राधा तुम्हें क्यों नहीं प्यार करती है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। ये बिल्कुल आपका बेसिक से है। अब हम इसी पर जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इस पर हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मिक्स जो इसका सेंटेंस है, मिक्स जो क्या है सेंटेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे एक में है, देखिए साक्षी कॉलेज जाती है। ठीक है, साक्षी क्या कॉलेज जाती है। दो में क्या साक्षी कॉलेज जाती है। तीन में क्या साक्षी कॉलेज नहीं जाती है। चार में है क्या, ध्यान दीजिए, साक्षी कॉलेज नहीं जाती है। ठीक है, पाँच में साक्षी कॉलेज क्यों जाती है। और ये है आपका 6 में साक्षी कॉलेज क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है। ध्यान दीजिए। अब ये बनेगा कैसे, देखिए सबसे पहले ये है आपका अफर्मेटिव। ठीक है, तो क्या होगा ये, साक्षी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या होगा साक्षी गोज, और कहाँ कॉलेज, तो टू क्या होगा कॉलेज, साक्षी गोज टू कॉलेज, साक्षी कॉलेज जाती है। अब दो में है क्या साक्षी कॉलेज जाती है, तो क्या है इंट्रोगेटिव, साक्षी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होगा डज, तो क्या लिखोगे डज साक्षी गो टू कॉलेज, डज साक्षी गो टू कॉलेज। क्या साक्षी कॉलेज नहीं जाती है। अब है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो क्या होगा देखिए, ये होगा डज साक्षी नॉट गो टू कॉलेज, अंत में क्वेश्चन मार्क। साक्षी कॉलेज नहीं जाती है, तो ये है क्या निगेटिव है। तो सबसे पहले क्या होगा देखिए, साक्षी डज नॉट गो टू कॉलेज, साक्षी डज नॉट गो टू कॉलेज, साक्षी कॉलेज क्यों जाती है, तो ये आ गया क्यों,
तो सबसे पहले क्यों लिखोगे, ये क्या होगा वाई, और साक्षी थर्ड पर्सन है ना, तो वाई डज साक्षी, वाई डज साक्षी गो टू कॉलेज, अंत में क्वेश्चन मार्क। साक्षी कॉलेज क्यों नहीं जाती है, तो WH प्लस निगेटिव है ना, तो क्या होगा देखिए, ये बनेगा आपका वाई डज साक्षी नोट गो टू कॉलेज, और अंत में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, अंत में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। अब हम पढ़ेंगे इसका कुछ स्पेशल केस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का पढ़ेंगे स्पेशल केस, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्पेशल केस है क्या, देखिए, जैसे आपको ऐसा मिलेगा, पहले हम लिख लेते हैं क्या, देखिए स्पेशल केसेज, ठीक है ना। अब स्पेशल केसेज है क्या, देखिए आपको एक में ऐसा मिलेगा ढांचा, जैसे देखिए ये मिलेगा सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे साक्षी चाय बनाना जानती है, चाय बनाना ऐसा, साक्षी जो है चाय बनाना जानती है, या शालिनी धोखा देना जानती है, ऐसा, ठीक है। या फिर वह तैरना जानती है। आपको ऐसा लिखा मिलेगा, सब में जानती है जानती है जानती है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य का जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा आपका, वो इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका साक्षी, ध्यान दीजिए। तो हम बनाएं कैसे, ये है आपका 1, ये है आपका 2 और ये है आपका 3, ठीक है ना। तो ये 1 है ना, ध्यान दीजिए। तो ये सब्जेक्ट है आपका साक्षी, ठीक है। तो ये है आपका साक्षी, और साक्षी है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या होगा साक्षी नोज, ये होगा आपका साक्षी नोज। उसके बाद क्या लिखोगे हाउ टू, और चाय बनाना मतलब मेक टी, क्या होगा मेक टी, ये होगा आपका मेक और ये होगा आपका टी, मतलब साक्षी नोज हाउ टू मेक टी, साक्षी चाय बनाना जानती है। 2 में है आपका क्या, देखिए ये है शालिनी धोखा देना जानती है, मतलब क्या, देखो ये है शालिनी नोज, क्या होगा शालिनी नोज हाउ टू डिसीव, मतलब धोखा देना जानती है, धोखा कैसे दे ये उसे आता है। अब 3 में है वह तैरना जानती है, मतलब वह कोई लड़की की बात हो रही है, जानती है ना, तो क्या होगा शी नोज
शी नोज हाउ टू स्विम, शी नोज हाउ टू स्विम, वह जानती है क्या, तैरना, या फिर वह तैरना जानती है, वह तैरना जानती है। ठीक है, तो ये है आपका स्पेशल केस में फर्स्ट। अब इसका दो क्या है, ध्यान दीजिए। आपके सामने इसका दूसरा पैटर्न ऐसा मिलेगा, देखना आपको, जैसे देखो ऐसा मिलेगा, जैसे यह है आपका 2 में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। जैसे देखो आप एक में मैं खाता तो हूँ, ऐसा। 2 में मैं जाता तो हूँ, 3 में साक्षी प्यार करती तो है, ऐसा। चलो अब है तो हूँ तो है, ऐसा है ना। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर है मैं मतलब आई, क्या होगा आई के साथ डू, तो आई डू, और खाना की अंग्रेजी ईट, आई डू ईट मतलब मैं खाता तो हूँ। मैं जाता तो हूँ, क्या होगा, ये होगा आपका आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। और साक्षी प्यार करती तो है, मतलब क्या हुआ, देखिए ये होगा आपका साक्षी डज, सही है, साक्षी डज, और क्या प्यार, मतलब साक्षी डज लव, साक्षी डज लव मतलब साक्षी प्यार करती तो है। और ये क्या होगा आपका फुल स्टॉप, क्या होगा आपका ये फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का ढांचा मिलेगा। उसके बाद तीसरा आपको कैसा मिलेगा, देखिए तीसरा जो मिलेगा ऐसा, जैसे मिलेगा, देखिए तीसरा ऐसा मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे साक्षी देखती ही रहती है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद वह खाता ही रहता है, 3 में शालिनी सबको धोखा देती ही रहती है, ऐसा। ठीक है, अब देखो, तो साक्षी देखती ही रहती है, क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, साक्षी डज नथिंग बट, देखना मतलब सी, साक्षी डज नथिंग बट सी। 2 में वह खाती ही
वह खाता ही रहता है, मतलब क्या, ही डज नथिंग बट ईट, ही डज नथिंग बट ईट। और शालिनी, शालिनी डज नथिंग बट डिसीव ऑल, डिसीव ऑल मतलब सबको धोखा देती ही रहती है। तो ये था आपका अनुवाद प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जितने प्रकार से आपसे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया। अब इसका जो बचा हुआ है वो भी हम बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो ये क्लास पसंद आती है तो आप देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और आप अपनी विचार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक टेंस का अध्ययन सही से नहीं किया होगा तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा और जीरो से लेकर हम आपको एडवांस तक पढ़ाएंगे, अच्छा लेवल से पढ़ाएंगे। जहां कहीं भी अगर आपको ट्रांसलेशन लिखा हुआ मिले और वह आपका टेंस पर आधारित हो तो वह आपसे छूटेगा नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।